Very good morning to students. I welcome you in SD online classes. Yes students, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, टुडे वी शैल डिस्कस ऑन पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा है, हमारी जो स्टार्ट हो रही है वो यूनिट 3 स्टार्ट हो रही है। तो यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड, जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में हमने कवर किया। यूनिट फर्स्ट में हमने बेसिक पढ़ा है, बिजनेस क्या होते हैं, किस टाइप के बिजनेसेस होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, किसके बारे में पढ़ा है, जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर कवर किया है उसमें हमने सारा यही पढ़ा है। पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में भी हमने बात नहीं करा। तो फर्स्टली जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसको चैप्टर, जो भी उसका चैप्टर नेम होता है उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए हमारा। फर्स्टली पब्लिक, नेम से क्लियर हो रहा है पब्लिक, जो चीज़ पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस्ड हुई है वो पब्लिक हो गया। प्राइवेट, प्राइवेट हम हमेशा नेम से क्लियर कर देते हैं। प्राइवेट हम कहते हैं पर्सनली, ये प्रॉपर्टी मेरी पर्सनली है, प्राइवेटली है। हम कहते हैं ना प्राइवेटली हैंडल कर रहे हो या पब्लिकली हैंडल कर रहे हो। जो सबके सामने है वो पब्लिकली हो गई, और जो एक पर्सनली अपने लिए वो चीज़ प्राइवेट हो गई। और ग्लोबल एंटरप्राइज, ग्लोबल तो आपको पता ही है, होल कंट्री के अंदर या आउटसाइड कंट्री के अंडर जो वर्किंग हो रही है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस। प्राइजेस क्या होती है, एंटरप्राइजेस फर्म हो सकती है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है आपकी, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कोई कंपनी हो सकती है। तो एंटरप्राइजेस में आप इसको इंक्लूड करते हो। पब्लिक, जो एक्चुअल में पब्लिक के वेलफेयर के लिए क्रिएट होती है, किसके वेलफेयर, किसके इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑफ ए पब्लिक। पब्लिक वो होता है जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए क्रिएट हुई है, जो पब्लिक से क्रिएट होती है, और इसकी जो फुल्ली ओनरशिप है वो किसके थ्रू होती है, फुल्ली गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट। पब्लिक कंपनी या पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक फर्म में किसका इंटरेस्ट होता है, पब्लिक के इंटरेस्ट को देखा जाता है कि पब्लिक के लिए क्या बेनिफिशियल है। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मोटिव होता है सोशल वर्क करना, सोसाइटी के लिए वर्क करना, जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना फॉर प्राइवेटली पर्पस, अपने लिए प्राइवेट पर्पस के लिए प्रॉफिट अर्न करना। तो फर्स्टली उनका जो मोटिव होता है सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर होता है, लेकिन जो पब्लिक का होता है वो पब्लिक के लिए काम करना, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, और इस पे जो भी कंट्रोल होता है, जो पब्लिक कंपनीज होती है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज होती है, उस पर जो फुली कंट्रोल होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। ओके, तो पब्लिक का क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है, तो लाइक जो भी अभी आप करके आए हो, सोल ट्रेडर, जिसको एक इंडिविजुअली पर्सन होल्ड करता है। बिजनेस इज रन बाय इंडिविजुअल पर्सन एट आवर रिस्क। अपने रिस्क पर जब एक पर्सन क्या करता है, बिजनेस को परफॉर्म करता है, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें उस सिंगल पर्सन की ही ओनरशिप होती है, सारी इन्वेस्टमेंट उसकी होती है, डिसीजन मेकिंग उसकी होती है, प्रॉफिट उसका होता है, सारा रिस्क उसी का होता है। तो लाइक क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके किसी भी मोहल्ले में जो आपकी ग्रोसरी शॉप होती है, आसपास की छोटी मोटी शॉप होती है, उसका ओनली एक ही इंडिविजुअल ओनर है, तो वो सोल ट्रेडर हो गया। पार्टनरशिप, जब आप बिजनेस को लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप को ही आप पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लाइक क्या है, पहले आपकी एक शॉप थी, तो आपके साथ आपने उसके साथ क्या कर लिया, एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। आपकी स्वीट की शॉप थी, आपने स्वीट शॉप को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर लिया। तो आपने एक जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसकी हेल्प ली, उसकी हेल्प से आपने पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लिया। तो जब एक से ज़्यादा पर्सन्स मिलके काम करते हैं, लेकिन प्राइवेटली लेवल पे, उसमें भी जो ऑनरशिप होती है वो प्राइवेटली होती है। ओके, तो वो होती है पार्टनरशिप। तो लाइक ये प्राइवेट हो गया। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब प्राइवेट के अंदर इंक्लूड होती है। इनको हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। अब हम इसमें जो ज़्यादा डिस्कस करेंगे वो पब्लिक टॉपिक को कवर करेंगे। तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो किसको रन कर रही है, हमारी इंडियन इकोनॉमी तीनों चीज को रन कर रही है, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में प्राइवेट कंपनीज भी हैं, पब्लिक कंपनीज भी हैं, और ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी हैं। ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती है, जहां पर हम अपनी बिजनेस में एमएनसीज को इंक्लूड करते हैं, फॉरेन कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं, फॉरेन कंपनीज को इंक्लूड करते हैं।
तो फर्स्टली हम यहाँ बात करेंगे प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर किस किस को इंक्लूड करते हो एंड पब्लिक के अंदर आप किस किस को इंक्लूड करते हो। फर्स्ट वन जो आपकी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके बारे में भी हमने बात करी। सोल ट्रेडर, जो सोल ट्रेडर बिजनेस है वो क्या है आपका प्राइवेटली सेटअप हुआ है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी प्राइवेटली है। अगर आपको इनकेस लॉस हो जाता है तो उसके लिए आप लाइबल हो, गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं करेगी इन एनी हाउ केस। नेक्स्ट वन इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप, जिसमें आप अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, जहां पर आप किसकी को इंक्लूड करते हो, एक न्यू पार्टनर को इंक्लूड करते हो अपनी हेल्प के लिए। तो जिसमें 2 और मोर पार्टनर्स होते हैं, इनमें भी जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेटली होती है। ए और बी का ही इंक्लूड 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन से इंक्लूड होते हैं, उन्हीं की इन्वेस्टमेंट होती है, उन्हीं की कैपिटल होती है, उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट, उन्हीं में रिस्क डिवाइड होता है, उन्हीं में ही लॉस डिवाइड होता है। तो ये भी हो गया। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने सारा कवर्ड किया था। सोल ट्रेडर क्या होता है, इसकी क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशंस है, पार्टनरशिप का हमने पूरा शेड्यूल किया था। अब हम बात करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली की हमने बात कर दी कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है। आफ्टर दैट हम इसकी बात करते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। किसकी बात करेंगे हम, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करेंगे। इसी के अंदर हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी करी थी, वो भी क्या होती है प्राइवेटली सेटअप होती है, एक अपनी म्यूचुअल हेल्प के लिए क्रिएट होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद जो पॉइंट आता है वो आता है पब्लिक। पब्लिकली जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जिस पर क्या होता है आपकी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जिसको हम बोल सकते हैं अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स। क्या बोल सकते हैं हम जिसको, अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स। अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट वन होता है स्ट्रेचरी कंपनीज। स्ट्रेचरी कंपनीज जितनी भी हमारी लीगल होती हैं, स्ट्रेचरी कंपनी होती हैं। और नेक्स्ट वन गवर्नमेंट कंपनी, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। पब्लिक के अंदर होता है अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स, इसके अंदर हम अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। सेकंड वन स्ट्रेचरी कंपनी, जिनके लिए हमें लीगली रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। और लास्ट वन इज गवर्नमेंट कंपनी। तो फर्स्टली हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे प्राइवेट के बारे में। क्लियर है? तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट के बारे में पढ़ेंगे। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, क्लियर है? क्लियरली समझ में आ गया? प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जिसकी प्राइवेटली ओनरशिप होती है। प्राइवेट कंपनी प्राइवेटली कंपनी होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है। क्या होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो होती है प्राइवेट कंपनी। लाइक क्या है, मैंने एक शॉप ही ओपन करी है, ओके, तो शॉप मैंने ओपन करी है तो उसके लिए मैंने कोई गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली। मेरा क्या हुआ, मेरे पास बजट था, मुझे मेरी शॉप रखी थी मार्केट में, तो शॉप को मैंने क्या करा, सामान फिल किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना उसको स्टार्टअप कर लिया। तो इस रीज़न से वो प्राइवेटली था, उसके लिए आपने किसी गवर्नमेंट की तो परमिशन नहीं ली ना, तो उस पर इन्वेस्टमेंट होगी वो भी आपकी इंडिविजुअली होगी। जो भी आप प्रॉपर्टी उसके अंदर इंक्लूड करोगे, जो भी आप एसेट्स इंक्लूड करोगे वो भी सबकी इंडिविजुअली होगी। जो उसका प्रॉफिट होगा वो भी आपका इंडिविजुअली लेवल पे होगा। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आपने किसको इंक्लूड करा है, प्राइवेटली सेटअप करा है, जिसमें आपकी एक प्राइवेट ऑनरशिप है। ओके, तो लाइक हम इसको कह सकते हैं एंटरप्राइजेस इन द प्राइवेट सेक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप।
जो प्राइवेट सेक्टर में हमारी एंटरप्राइजेज होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में हम जिन भी बिजनेस को इंक्लूड करते हैं उसके अंदर जो हमारी ओनरशिप होती है वो क्या होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है। ओके, तो प्राइवेट ओनरशिप होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस को इंक्लूड करते हैं। लाइक बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, जो भी आप इसको बिजनेस को सेटअप करते हो, इसमें जो ओनरशिप होती है ओन्ड बाय इंडिविजुअल एंड ग्रुपिंग ऑफ दैम। क्या कर सकते हो प्राइवेटली, या तो ओन बाय इंडिविजुअल, जो ओनर है उसका इंडिविजुअली ओनर है, या ग्रुपिंग ऑफ दैम, या आप एक से ज्यादा ग्रुप में काम करो लेकिन प्राइवेटली लेवल पे करो। ऐसी एंटरप्राइजेज जिसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप है, आप खुद का ही पैसा लगा रहे हैं, खुद का ही रिस्क है, खुद का ही प्रॉफिट है आपका, ऑन बाय इंडिविजुअल, जिसको एक इंडिविजुअल पर्सन रन कर रहा है या एक से ज्यादा पर्सन रन कर रहे हैं या एक ग्रुपिंग में वर्क कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। ओके, तो प्राइवेट कंपनी के बाद जो स्टार्ट होता है वो होते हैं फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। क्या फीचर्स हैं हमारी प्राइवेट कंपनी के, आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट कंपनी होती है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमेशा सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तो लाइक हम कह सकते हैं इसकी प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्रॉफिट मोटिव होता है, ये हम यही पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। और जो इसकी सक्सेस डिपेंड होती है वो किस पे डिपेंड होती है, प्रॉफिट पे डिपेंड होती है। जो मैनेजमेंट होती है वो किसकी होती है, प्राइवेटली यानी कि मैनेजमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट मोटिव होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है इसकी, और प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस, प्राइवेट मैनेजमेंट, लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो फर्स्ट वन इसको हम कह सकते हैं कि इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। इसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट ओनरशिप है, हमने मीनिंग से क्या क्रिएट कर लिया, इसकी क्या है, प्राइवेट ओनरशिप है। जो भी प्रॉपर्टी है वो किसकी है, प्राइवेटली इसकी, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। प्राइवेट मैनेजमेंट है, प्रॉफिट एज ए एविडेंस ऑफ सक्सेस। जो प्रॉफिट किसको मार्क करता है, हमारी सक्सेस को शो करता है। क्लियर है। आफ्टर दैट लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। क्लियर है। तो ऐसे कुछ भी फीचर्स आप क्रिएट कर सकते हो मीनिंग से। फर्स्टली हम क्या कह रहे हैं, इसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेटली लाइक क्या मैंने एक शॉप ही ओपन करी है तो उसका मेन मोटिव क्या होगा, मेरा मेन मोटिव होगा, कोई भी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, लाइक मैं जॉब कर रही हूँ उससे तो मुझे सैलरी मिल रही है, लेकिन जब भी बिजनेस ओपन करते हैं, चाहे हम स्टार्टिंग में ओपन करते हैं, हमें पता होता है कि स्टार्टिंग ईयर में हमें लॉस होने वाला है, फिर भी एक बार हमारे मन में होती है कि अगर कोई चीज़ मुझे 10 रुपये की मिल गई तो मैं उसको 12 रुपये में बेचूँ या एटलीस्ट 10 रुपीज़ में तो सेल करूँ। तो इस रीज़न से जो इसका मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट वन प्राइवेट ओनरशिप है, इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक जो भी होती है आपकी कैपिटल, वो किसकी होती है, प्राइवेटली सेटअप होती है। तो प्रॉफिट भी किसका होगा, प्राइवेटली होगा, रिस्क भी किसका होगा, प्राइवेटली होगा, और जो मैनेजमेंट होगी वो भी क्या होगी, प्राइवेटली होगी, डिसीजन मेकिंग भी सारी इसकी होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी क्या होती है, इसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है। क्लियर है। तो प्राइवेट ओनरशिप आपकी किससे रिलेटेड हो गई, प्राइवेट पीपल हैव कंप्लीट ओनरशिप, प्राइवेट पीपल हैव कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेस ऑफ दिस सेक्टर। क्लियर है। तो लाइक क्या है, जो भी आपकी इसमें ओनरशिप है वो किसकी है, आपकी प्राइवेटली सेटअप है। ओके, तो हम कह सकते हैं जो भी हमारी इसकी प्रॉपर्टी है उस पर किसकी ओनरशिप है, प्राइवेटली, जिस पर्सन ने बिजनेस को सेटअप करा है उसी की ही ओनरशिप है। नेक्स्ट वन प्राइवेट मैनेजमेंट। लाइक क्या होता है, इसमें जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, मे बी वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है और मे बी वो किसी पर्सन को अपॉइंट नहीं करता,
तो मैनेजमेंट भी किसकी होगी, इसी पर्सन की होगी, इंक्लूडिंग एक पर्सन की होगी। तो लाइक जो भी मैनेजमेंट होती है, लाइक क्या, कितनी कैपिटल लगानी है, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है या किस चीज़ की सेल करनी है, तो वो सब डिसीजन मेकिंग किसकी होती है, प्राइवेटली सेटअप होता है। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। अगर मार्केट के अंदर ये प्राइवेट पर्सन एक क्या बना लेता है, अपनी इमेज बना लेता है, तो वो किस पर डिपेंड होता है, प्रॉफिट। अगर हमारी मार्केट में एक अच्छी इमेज बन गई, मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है, तो हम क्या करेंगे कि बेस्ट प्रॉफिट को अचीव करेंगे। जब हम प्रॉफिट को अचीव करेंगे तो किस चीज़ की एविडेंस है, वो हमारी सक्सेस की एविडेंस है। जब प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में, इट मीन्स क्या है, हमारी डिमांड है, डिमांड है तो इट मीन्स क्या है, डिमांड का मतलब तो यही हो गया ना कि हम किसको अचीव कर रहे हैं, हम अपनी सक्सेस को अचीव कर रहे हैं। लास्ट वन, लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर मेन कंट्रोल किसका होता है, प्राइवेटली कंट्रोल होता है। प्राइवेटली कंट्रोल कौन कर रहे हैं, जिसका ये प्राइवेटली बिजनेस है, जिसकी एक ओनरशिप है, उसका ही कंट्रोल है। तो इसके अंदर लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। कुछ केसेस में होता है प्राइवेटली भी आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हर बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस लेने की या रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। ओके, तो इस रीज़न से हम कह सकते हैं कि क्या ये प्राइवेट सेक्टर है। नेक्स्ट, अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। फॉर्म्स जो हमने पढ़े थे, प्राइवेट फॉर्म्स क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। तो लाइक फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। फर्स्ट वन किसको इंक्लूड करते हैं, प्राइवेट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर को हम क्या कहते हैं, सोल ट्रेडर को हम बोलते हैं प्राइवेट। सेकंड वन, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या होती है हमारी। आफ्टर दैट थर्ड वन हमारा होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है हमारा, फोर्थ वन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। किसके बारे में बात करेंगे हम, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। आफ्टर दैट ये सब क्या है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, प्राइवेट फर्म्स है। सोल ट्रेडर जिसको एक इंडिविजुअल पर्सन परफॉर्म कर रहा है, सिंगल पर्सन की ओनरशिप होती है। पार्टनरशिप जिसपे 2 और मोर पर्सन इंक्लूड होते हैं। फोर्थ वन इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, हम फर्स्टली इसके बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। एज इज इंडिकेटेड बाय इट्स नेम, देयर इज ओनली वन ओनर ऑफ सच ए बिजनेस। जो सोल ट्रेडर किससे इंडिकेट होता है, एज इंडिकेटेड